99% लोग आज ऐसे स्टेट में हैं कि उनकी गाड़ी फुल आवाज कर रही है, इंजन फुल स्पीड में है, पेट्रोल की टंकी फुल है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक लगा रखे हैं, गाड़ी नहीं हिल रही। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में है, वो फ्यूचर में है, वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे। महान इंसान ज्यादा समय प्रेजेंट में बिताया होता है, मोर इन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, कल मैं ये कर दूंगा, अपना टाइम आएगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में शांति से जीना है तो कर्म कर, कर्म कर, घर वाले सलाम करेंगे, 10 लोग दुआ करेंगे। गीता में 100%, मगर मैं गीता को एक लाइन में बोलना चाहूं, वो मैं लास्ट में बोलूंगा, एक लाइन में, एक लाइन। लेकिन गीता में 50% फोकस है काम पर और 50% फोकस है शांत रहने, क्योंकि अशांत इंसान महान नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्या गुस्सा करता है? धोनी लेजेंड है, क्या गुस्सा? शांत होते ही ईश्वर आपके साथ में लग जाते हैं। जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप नहीं कर रहे होते, ईश्वर कर रहे हैं। विराट कोहली में बहुत टैलेंट है, ट्रॉफीज धोनी ने जिताई है क्योंकि धोनी शांत है। और शांति से किया हुआ काम, फोकस से किया हुआ काम इंसान नहीं करता है दोस्त, ईश्वर का काम होता है। इंसान पुतला होता है, जैसे आप शांत हो जाते हैं ईश्वर आप में घुस जाता है, श्री कृष्ण आप में घुस जाते हैं और फिर काम वो करने लगते हैं। आप सिर्फ चेहरा होते हैं दोस्त, सिर्फ चेहरा। स्थिरता ही सर्वोच्च गतिशीलता है। इमोशनल मैनेजमेंट, वर्क एथिक्स। 50% गीता वर्क एथिक्स पर बेस्ड है और 50% गीता इमोशनल मैनेजमेंट पर बेस्ड है। स्थिरता ही सर्वोच्च गतिशीलता है, यह गीता में कहा गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब? भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुम मन और दिमागी रूप से स्थिर नहीं हो तो तुम युद्ध में हार जाओगे, पांडव हार जाएंगे, सत्य हार जाएगा, असत्य जीत जाएगा, झूठे लोग जीत जाएंगे, सच्चे लोग हार जाएंगे। स्थिरता। किसी लट्टू को घूमते हुए देखा है जिसके चारों तरफ डोरी बांधते हैं? आजकल तो इलेक्ट्रिक लट्टू भी आते हैं। हाँ, जब वो बहुत तेजी से घूमता है तो उसे लगता है जैसे रुका हुआ है, लेकिन जब गिरने वाला होता है तो डगमगाने लगता है, हिलने लगता है, हिलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम शांत नहीं हो, तुम शांत नहीं हो, तुम स्थिर नहीं हो, तो तुम पुअर परफॉर्मर हो, पुअर परफॉर्मर। तुम कभी एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। अब आज के जमाने में 99% लोग ऐसे हैं जो स्थिर नहीं। स्थिर कौन नहीं है? हर इंसान के पास में अपनी जिंदगी में समय होता है। समय मतलब जीवन, और वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर कोई इंसान पास्ट के बारे में सोच रहा है तो स्ट्रेस्ड रहेगा, क्या मेरी जिंदगी में ये हो गया, काश मैं पहले पढ़ लेता, काश मैं अच्छा काम कर लेता, काश मैं लोगों से अच्छे रिश्ते निभाता। एक ये सोच रहा है कि मेरा आगे क्या होगा, मेरी जिंदगी कैसी होगी, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इसी के चक्कर में तुम अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हो, और वर्तमान ही वो है जो तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान ही जिंदगी है। फ्यूचर किसने देखा नहीं है, पास्ट चला गया, दोनों को तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में 70% से ज्यादा, मैं तो कहता हूं 90% एनर्जी, 90% लोग इन्हीं 2 समय को देते हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से आपकी एनर्जी खत्म हो रही है। ये एक वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल डालकर फुल स्पीड में स्टार्ट किया हुआ है, पूरी रेस दबाई हुई है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है। पेट्रोल तो खत्म हो रहा है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। 99% लोग आज ऐसे स्टेट में हैं कि उनकी गाड़ी फुल आवाज कर रही है, इंजन फुल स्पीड में है, पेट्रोल की टंकी फुल है, लेकिन हैंड ब्रेक लगा रखा है, ब्रेक लगा रखे हैं, गाड़ी नहीं हिल रही। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में है, वो फ्यूचर में है।
वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और फिर वो लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड, उनका ये कहना है कि तुम्हें जो कुछ करना है, तुम्हें जो कुछ हासिल होगा, जो तुम करामात कर पाओगे, जो तुम जिंदगी में चमत्कार कर पाओगे, वो प्रेजेंट में रहकर कर पाओगे। पता है, एक महान इंसान में, एक महान में और एक सामान्य इंसान में, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सामान्य इंसान सिर्फ एक बात का फर्क है, महान इंसान ज्यादा समय प्रेजेंट में बिताया होता है, मोर इन प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, कल मैं ये कर दूंगा, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम नहीं आएगा, टाइम जा रहा है। 25 के थे तो बोल रहे थे, अभी तो तुम चलो ठीक है 16 के, अभी बोल रहे हो अपना टाइम आएगा, हमारे पास में सब आएगा। 25 के बोलो अपना टाइम आएगा, 30 के बोलोगे अपना टाइम आएगा, 35 के भी बोल रहे होंगे अपना टाइम आएगा, या टी शर्ट बनवा ली तब तक। 50 की उम्र में डॉक्टर बोल देगा, छाती में दर्द हुआ डॉक्टर बोल देगा इनका टाइम आ गया, तुलसी और गंगा जल ले आओ। फ्यूचर में मत जियो, पास्ट में मत जियो, किसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, इंसान के इमोशंस की जिंदगी बर्बाद करते हैं। और गीता यही कह रही है, गीता ये कह रही है कि कर्म करो, और कर्म पास्ट में और फ्यूचर में नहीं होते दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में होते हैं। कई लोग फ्यूचर और पास्ट का सहारा लेते हैं कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों बोल रहा है ऐसा? उसे कर्म नहीं करना, वो काम चोर है, वो काम चोर है। वो नहीं होती तो मैं आज महान होता, तू काम चोर है। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तू एक बहाना ढूंढ रहा है आलसी होने का, आलसपन दिखाने का। मेरा तो क्या होगा, मेरे साथ वालों का ही कुछ ना हुआ, जो मेरे से आगे थे वही कुछ नहीं कर पाए, मेरा क्या होगा। फिर तू फ्यूचर में जाके रास्ता ढूंढ रहा है आलसपन दिखाने का। तेरा ब्रेन नहीं चाहता, ब्रेन को ग्लूकोज से प्रेम है, ब्रेन नहीं चाहता कि तू ग्लूकोज खर्च करे, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, जबरदस्त चाहिए, और तुझे रोक रहा है। उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं आज राष्ट्रपिता होता। नहीं दोस्त, यू आर फाइंडिंग ए रीजन, यू आर फाइंडिंग ए रीजन टू बी लेजी, यू आर फाइंडिंग ए रीजन to avoid the work, you're finding a reason to lie on the bed, you're finding a reason to have a rest. But rest and peace will come after your death only. Rest in peace, they will happen after your death. मर जाओगे तब होगा, इस जन्म नहीं हो पाएगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में शांति से जीना है तो कर्म कर, कर्म कर। घर वाले सलाम करेंगे, 10 लोग दुआ करेंगे। वो कहते हैं ना, कर्म करने लगा, कर्म करने लगा तो जो ना पूछते थे हाल उनके भी सलाम आने लगे। कर्म करने लगा तो जो ना पूछते थे हाल उनके भी सलाम आने लगे, जब कर्म में ध्यान दिया। और जब कर्म में ध्यान दिया तो समय बदला और नीम के भी आम आने लगे। जो ना करते थे याद उनके सलाम आने लगे, और अब नीम के भी आम आने लगे। ये कर्म की है, कुछ बन जाओगे, कर्म से बनोगे, वर्तमान से बनोगे, फ्यूचर और पास्ट में निपट जाओगे। ये कह रहे हैं कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। दुनिया में इंटेलिजेंट लोग बहुत सारे हैं, इंटेलिजेंस भरी पड़ी है, लेकिन विजडम की कमी है, विजडम नहीं है। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। इंटेलिजेंस तो बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, 10वीं में 95% है इसके, बस बहुत बहुत समझदार है। माँ बाप भी बोलते रहते हैं ना अक्सर, बहुत इंटेलिजेंट है सर, पढ़ता नहीं है, सिर्फ बहुत टैलेंटेड है, बस काम नहीं करता है। मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं बोल देता हूं मुझे, मैं महान हूं साहब, मैं तो महान हूं, अब यहाँ के मेहनत नहीं कर रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, कर्म में बिलीव नहीं कर रहा हूं, अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा हूं, योग है कर्मेशु कौशलम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा हूं, फ्यूचर और पास्ट की एंजाइटी में जिए जा रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। कौन पूछेगा मुझे? जो ना करते थे याद उनके भी सलाम आने लगे, कर्म किया मेरा वक्त बदला तो नीम के भी आम आने लगे, नीम के भी आम आने लगे दोस्त। और आते हैं, आते हैं।
दुनिया में इंटेलिजेंस भरी पड़ी है, लेकिन विजडम, विजडम डिफरेंस पता है? दिमाग है, उस दिमाग का इस्तेमाल करना ही विजडम है। दिमाग तो है, बहुतों में है, उसका इस्तेमाल करना बुद्धिमत्ता है। इंटेलिजेंस इज वन थिंग, विजडम इज यूजिंग योर इंटेलिजेंस। और कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ 10% से भी कम लोग विजडम का इस्तेमाल करते हैं। विजडम मतलब अपनी इंटेलिजेंस को वर्तमान में कर्म में लगाना, वर्तमान में कर्म में लगाना, फ्यूचर और पास्ट में नहीं, वर्तमान में कर्म में लगाना। गीता में 100%, मगर मैं गीता को एक लाइन में बोलना चाहूं, वो मैं लास्ट में बोलूंगा, एक लाइन में, एक लाइन। लेकिन गीता में 50% फोकस है काम पर और 50% फोकस है शांत रहने, क्योंकि अशांत इंसान महान नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट है, क्या गुस्सा करते हैं? धोनी लेजेंड है, क्या गुस्सा? शांत होते ही ईश्वर आपके साथ में लग जाते हैं। अब जो आप काम कर रहे होते हैं वो आप नहीं कर रहे होते, वो ईश्वर कर रहे होते हैं। विराट कोहली में बहुत टैलेंट है, ट्रॉफीज धोनी ने जिताई है क्योंकि धोनी शांत है। और शांति से किया हुआ काम, फोकस से किया हुआ काम इंसान नहीं करता है दोस्त, ईश्वर कर रहा होता है। इंसान पुतला होता है, जैसे आप शांत हो जाते हैं ईश्वर आप में घुस जाता है, श्री कृष्ण आप में घुस जाते हैं और फिर काम वो करने लगते हैं। आप सिर्फ चेहरा होते हैं दोस्त, सिर्फ चेहरा।